हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित विषय प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्मों का उपयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि इसमें अलग अलग पद है। ये पद, ये प्लस और माइनस होते हैं, ये पद अलग हो जाता है, यानी टर्म अलग हो जाती है। ये 3 टर्म है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। जैसे नीचे से ऊपर इस तरफ कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2/5। ये प्लस यहाँ 5/2, ये माइनस। अब आगे इसमें से काटना है वो काट लेते हैं। जैसे 3 से ये 6 कटेगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो अब ऊपर बचेगा नीचे 5 × 2 यानी 10। अब 5, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, यानी लैस है। लैस है लेने की विधि ये है भाज्य गुणनखंड द्वारा। 5, 2 और 10। अब इसके अंदर सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 5, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 का 5। 2 एक बार डिवाइड हो रहा है, और 10 में कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। अब 5 से विभाजित करेंगे, 5 एक बार, एक बार और एक बार। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 10। इसका अर्थ यह है कि इनका लैसएप कितना है? लैसएप यानी एलसीएम कितना आया? 10। तो इसको 10 बनाना है, इनको 10 बनाना है। ये 10। अब 5 को कितने से गुणा करेंगे 10 बन जाए? 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा। तो इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो -2 को 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? -4। इस प्रकार 2 है, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ इसको 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे तब आएगा 25 माइनस। अब 10 को 10 बनाने के लिए कोई गुणा नहीं करना, 10 यहाँ 10 है, तब यहाँ 1 लिख देंगे। अब इनको प्लस वाली एक जगह और माइनस वाली एक जगह जोड़कर लिख लेते हैं। प्लस के 25, माइनस के 4 और ये 1, माइनस के 5/10। 25 में से 5 आएंगे, कितने बचेंगे? 20/10। 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा 2/1। 2 में 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 2 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। पहले प्रश्न का सेकंड भाग है। 2/5 गुणा ब्रैकेट में -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसको हल करना है। इसमें जैसे ये टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, 3 पद है। अब इसके अंदर काटते हैं ऊपर नीचे से, तो यहाँ कुछ नहीं कट रहा है ऊपर नीचे से, तो इनको सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसका कुछ नहीं लिखा, इसका अर्थ यहाँ प्लस है। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आएगा। 7 को 5 से गुणा करने पर 35 आएगा। ये माइनस माइनस। अब यहाँ पे ये कट रहा है, 6 को 3 से काटेंगे 2 बार, ये ऊपर 1 और नीचे 2 × 2 यानी 4। ये प्लस, ये 14 है, ये 2 से कट रहा है, कितनी बार? 7 बार। ऊपर बच गया 1, नीचे 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35। 7 को 5 से गुणा किया 35। अब हर इसके एक समान नहीं है, यहाँ 35, यहाँ 4 और यहाँ 35, तो 35 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेंगे? एलसीएम। 35 और 4 का सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। 35 में नहीं जा रहा 2 का भाग, 35 के 35, 4 में जा रहा है 2 बार,
फिर 2 बार, 35 में नहीं जा रहा है, 35 के 35 2 में जा रहा है 1 बार। अब 5 के पार्ट से काटेंगे इसको, 5 के पार्ट से कितनी बार जाएगी इसमें 7 बार, ये 1 बार, फिर 7 के पार्ट से काटेंगे 1 बार और 1 बार। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 5 से किया 20, 20 को 7 से किया तो कितना आगे 140, यानी 140 आ रहा है। अब इनको 140 बनाना है, 35 को 4 से गुणा करेंगे तब 140 आएगा, तो 6 को ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा -24। अब ये माइनस माइनस, 4 को 35 से गुणा करेंगे तब 140 आएगा, तो इसको 35 से गुणा किया इसलिए इसको ऊपर भी 35 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 35 से गुणा करना पड़ेगा। तो 35 को 1 से गुणा किया तब आया 35, प्लस यहाँ 35 है, 35 को 4 से गुणा किया तब 140 आया, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 को 1 से गुणा किया 4। अब इनको जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वाले ये जगह, तो ये माइनस के 24 और माइनस के 35 यानी माइनस के 59 प्लस के 4 बटा 140, -59 प्लस के 4, -59 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे -55 बटा 140। अब इनको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से विभाजित करेंगे, 5 से इसको विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 28, यानी ऊपर बच गया -11 बटा में 28। ये इसका हल हो जाएगा, ये इसका हल है। इस प्रकार लगातार हम इन प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योजी प्रतिलोम लिखिए। योजी प्रतिलोम लिखना है, जो ये दिया गया इनका योजी प्रतिलोम लिखना है। योजी प्रतिलोम क्या होता है? योजी प्रतिलोम होता है वह संख्या जिसको इसके साथ में जोड़ने पर उत्तर 0 हो जाए, जिसको इसमें जोड़ने पर उत्तर 0 आए। जैसे ए है, ए में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उत्तर 0 हो जाए। इस प्रकार से 2/8 है तो इसमें क्या जोड़े कि उत्तर 0 हो जाए, तो इसमें -2/8 जोड़ेंगे, 2/8 में से 2/8 घट जाएंगे क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो इसका अर्थ है 2/8, 2/8 का योजी प्रतिलोम क्या होगा 2/8 का योजी प्रतिलोम -2/8 होगा, -2/8 होगा। यानी संख्या अगर प्लस की है तो उसके आगे माइनस का साइन चेंज कर दो तो ये योजी प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे 2/8 ये प्लस का है तो ये माइनस का 2/8 कर दो, ये इसका योजी प्रतिलोम हो जाएगा। अगर इसका योजी प्रतिलोम निकालना है तो ये माइनस का 2/8 है तो इसका योजी प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/8। तो योजी प्रतिलोम क्या होगा 2/8 का योजी प्रतिलोम -2/8। अब -5/9, -5/9 इसका योजी प्रतिलोम ज्ञात करना है। इसका योजी प्रतिलोम -5/9 है तो इसका योजी प्रतिलोम हो जाएगा +5/9। इसका योजी प्रतिलोम क्या होगा +5/9, +5/9। इसके आगे प्लस लगाओ या मत लगाओ, ये प्लस की संख्या होती है, जिसके आगे कुछ साइन नहीं होता वो प्लस की होती है। -5/9 का योजी प्रतिलोम क्या होगा +5/9। अब जैसे कोई संख्या, जैसे यहाँ पे 5/9 में चाहे यहाँ पे माइनस लगाओ, चाहे 5/9 के इस बट्टे के सीध में माइनस लगाओ, चाहे इसमें 5/-9 लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, इन सब का एक ही मान होता है, ये सब एक जैसे हैं। चाहे यहाँ माइनस यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ बीच में लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, ये -5/9 ही होता है, सारे एक जैसे हैं। तो इसलिए -5/9 का योजी प्रतिलोम क्या होगा +5/9। अब नेक्स्ट है -6/-5। तो ये माइनस माइनस है तो इनको काट देंगे, ये कट जाएगा, एक दूसरे से कट गए तो ये क्या हो जाएगा +6/5। और प्लस के 6/5 का योजी प्रतिलोम क्या होगा -6/5, -6/5।
5 इसका योजी प्रतिलोम आएगा। अब ये चौथा है 2/-9, 2/-9। तो अब आपको बताया था माइनस चाहे यहाँ पे लगो, यहाँ पे लगो, चाहे नीचे लगो तो एक ही होता है। तो ये -2/9 है, इसका योजी प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +2/9, +2/9। नेक्स्ट है 19/-6, 19/-6, इसका योजी प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा +19/6, +19/6 इसका योजी प्रतिलोम हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है x बराबर 11/15 और सेकंड है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि ब्रैकेट में -x बराबर x है, ब्रैकेट में -x बराबर x, यह सत्यापित करना है। तो हमने इसको यहाँ पे उतार लिया, x बराबर 11/15। अब इसका योजी प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। इसका योजी प्रतिलोम 11, x बराबर 11/15, इसका योजी प्रतिलोम, इसका योजी प्रतिलोम होगा x का योजी प्रतिलोम -x, 11/15 का योजी प्रतिलोम -11/15। कोई संख्या है उसमें उसका योजी प्रतिलोम जोड़ते हैं, उसमें उसका योजी प्रतिलोम जोड़ते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। इस प्रकार से ये संख्या और इसका योजी प्रतिलोम ये है, इनको जोड़ते हैं। 11/15 प्लस में -11/15, इनको जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। संख्या और उसके योजी प्रतिलोम को जोड़ने पर उत्तर 0 आता है, तो ये संख्या और उसका योजी प्रतिलोम को जोड़ दिया। अब ये इधर प्लस का है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये -11/15 ये यहाँ का यहाँ पड़ा है, और ये इधर प्लस का है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -11/15, -11/15। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देता है, यानी माइनस से इधर गुणा और माइनस से इधर गुणा, माइनस से इधर गुणा और माइनस से इधर गुणा, क्योंकि हमारे को इसके अंदर इस तरफ प्लस बनाना है, इस तरफ प्लस बनाना है, तो इसको प्लस बनाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा, माइनस से गुणा। तो इस तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो इस तरफ भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको माइनस से गुणा करते हैं, -11/15 बराबर -11/15। ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा? +11/15, +11/15। और ये -11/15 है, -11/15 है, तो ये देखो -11/15 के बराबर क्या है? -x। तो यहाँ पे ये माइनस और -11/15 की जगह -x। अब ये -x और ये 11/15 है, और 11/15 के बराबर में क्या है? 11/15 के बराबर x है, x। तो इस प्रकार से ये सत्यापित हो गया, ये सत्यापित हो गया। ब्रैकेट में -x बराबर x, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में -x बराबर x। एक बार दोबारा समझते हैं इसको। x बराबर 11/15, इसका योजी प्रतिलोम ज्ञात किया, ये इसका योजी प्रतिलोम x का -x और ये 11/15 का -11/15। अब योजी प्रतिलोम को जोड़ेंगे, संख्या और योजी प्रतिलोम दोनों को जोड़ा तो उत्तर क्या आना चाहिए? 0। संख्या और उसके योजी प्रतिलोम को जोड़ने पर उत्तर 0 आता है। अब ये माइनस वाली संख्या इधर रहेगी और ये इधर की प्लस वाली ये इस तरफ जाएगी, तो माइनस का 11/15 हो जाएगा। अब हमारे को यहाँ पे प्लस का करना है, तो ये -11/15 को प्लस करने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर माइनस से गुणा करेगा तो इस तरफ भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको माइनस को अंदर गुणा किया तो प्लस के 11/15, ये इधर माइनस और -11/15 के बराबर क्या है? -x है, तो -11/15 की जगह -x रख दिया, तो ये माइनस ब्रैकेट में -x और ये 11/15। अब 11/15 के बराबर क्या है? x है, तो यहाँ पे x रख दिया, तो माइनस ब्रैकेट में -x बराबर x, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये x बराबर -13/17 इसका योज्य प्रतिलोम याद करते हैं। योज्य प्रतिलोम x का -x और -13/17 का होगा 13/17। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, -13/17
प्लस 13/17 बराबर 0 बराबर 0। अब इसमें ये -13/17 है, इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। 13/17 बराबर प्लस के 13/17 प्लस के 13/17। अब इस तरफ 13/17 प्लस का है, यहां पे लाना है अपने को प्लस का x लाना है, और यहाँ पे x के लिए इस तरफ क्या होना चाहिए -13/17 -13/17 यहाँ पे होता तो -13/17 की जगह x लिख लेते, लेकिन ये प्लस का 13/17 है। तो इस प्लस को माइनस बनाने के लिए अपने माइनस से गुणा करेंगे, इस तरफ से माइनस से गुणा करेंगे तो इस तरफ भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अब -13/17 तो माइनस को माइनस से रहने दो, और 13/17 बराबर क्या है, 13/17 बराबर -x लिख दो। -13/17 बराबर क्या है, x। तो ये सिद्ध हो जाएगा, ये सत्यापित हो गया। माइनस x बराबर x। इसको एक बार और देखते हैं। x बराबर -13/17, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात किया तो प्लस वाले का माइनस, जो माइनस वाला प्लस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि संख्या और योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर उत्तर 0 आता है, ये आ गया। अब ये माइनस वाली थे, इस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इस तरफ लेके गए तो प्लस का हो जाएगा। ये स्टेप अपने बीच में एक बार लिख लेता है, ये स्टेप एक्स्ट्रा। -13/17 बराबर 13/17। अब इसमें 13/17 और 13/17 है। अब इस तरफ क्या करना है, अपने को x लाना है, और x लाने के लिए यहाँ पे माइनस होना जरूरी है। यहाँ पे माइनस होगा तब यहाँ x आएगा, यहाँ पे x आएगा। तो इसको माइनस करने के लिए अपन माइनस से गुणा कर दिया, तो ये माइनस का 13/17 और ये माइनस का 13/17। अब इसमें माइनस की जगह माइनस पड़ा है, और 13/17 क्या है, 13/17 बराबर -x है, तो 13/17 की जगह -x लिख दिया। ये माइनस ब्रैकेट -x बराबर ये -13/17 हो गया। -13/17 का यहाँ क्या है, बराबर x है, तो यहाँ पे x लिख दिया। इस प्रकार से ये सत्यापित हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको इस संख्या से गुणा करने पर उत्तर 1 आना चाहिए, उत्तर 1 आना चाहिए। जैसे कोई संख्या a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम जैसे 1/a है, इसको इससे गुणा किया, a से 1 कट जाएगा, उत्तर आएगा 1, उत्तर आएगा 1। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ यह होता है कि यह संख्या है, इसके साथ ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिसका उत्तर 1 आ जाए। जैसे -13 है, -13 को -1/13 से गुणा करेंगे, -1/13, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 13 से 13 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा 1, उत्तर आएगा 1। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/13, -1/13 हो जाएगा। इस प्रकार से -13/19 इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इस संख्या को उल्टा करना है, और ये माइनस है तो -7 में रहेगा, ये माइनस है तो -7 में रहेगा, लेकिन इस संख्या को उल्टा करना है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -19/13। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 19 से 19 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, उत्तर आएगा 1। अब 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/1, 5 से 5 कट जाएगा, उत्तर आएगा 1। यानी 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/1, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो इसका उत्तर होगा 5/1। नेक्स्ट है -5/8 गुणा -3/7 इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो इससे पहले हम इसको हल करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 को 3 से गुणा किया 15, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का ही 56/15, प्लस का 56/15 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये माइनस है, यहाँ माइनस को माइनस से गुणा करने में प्लस हो गया। 5 को 3 से गुणा किया 15, 7 को 8 से गुणा किया 56, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसका उल्टा कर दो, 56 ऊपर और बटा में 15, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इस तरह से -1
गुणा -2/5। तो माइनस से माइनस 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 गुणा हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 2/5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/2, 5/2 हो जाएगा। -1 है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए अपने कोई भी संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं। जैसे 5 है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम करना है तो बट्टा में 1 लगा के उसको उल्टा कर देता है, 1/5। इस प्रकार से -1 है, -1 में मान लो 1 लगाया और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, -1/1। 1 में 1 भाग देंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है और 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी 1 ही होता है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है और माइनस का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। गुणधर्म का नाम लिखना है। -4/5 है, इसको 1 से गुणा किया, फिर इसको -4/5 को 1 से गुणा किया तो उत्तर क्या आया, -4/5, -4/5। तो ये कौन सा गुणधर्म है, 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक गुणात्मक तत्समक है। इसमें आएगा एक गुणात्मक तत्समक है। यहां पर 1 से गुणा कर रहे हैं और यहां पर भी 1 से गुणा कर रहे हैं तो उत्तर वही आ रहा है, -4/5। तो यह एक गुणात्मक तत्समक है। सेकंड, -13/17 गुणा -2/7। फिर वही संख्या पहले लिख दी है -2/7 और इसको बाद में लिख दिया -13/17। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a गुणा b, b गुणा a, b गुणा a, यानी इसमें क्रम को चेंज करें तो ये क्रम विनिमयता गुणधर्म है। इसमें क्या है, क्रम विनिमयता गुणधर्म, इसमें क्रम विनिमयता है, a गुणा b, b गुणा a। नेक्स्ट है -19/29 इंटू 29/-19। इन दोनों को गुणा किया, उत्तर आ रहा है 1, उत्तर आ रहा है 1। तो ये क्या है, -19/29 और इसका ये विपरीत है -29/19। तो ये इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6/13 को -7/16 के व्युत क्रम से गुणा कीजिए। व्युत क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत क्रम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत क्रम बोलते हैं। तो 6/13 गुणा -7/16, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका होगा -16/7। ये इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसको इससे गुणा करना है, 16/7, ये माइनस का है, माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये हो गया। अब इसको गुणा करते हैं, 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 96, 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 91, और ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस गुणा करके माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो ये उत्तर आएगा -96/91। नेक्स्ट है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी ये संख्या सेम है और ये संख्या भी सेम है, केवल इस पे ब्रैकेट लगाया और बाद में इस पे ब्रैकेट लगाया है। यानी ये रूप बन रहा है a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, इस प्रकार की जो गुणधर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, साहचर्यता गुणधर्म। इसको क्या बोलते हैं, साहचर्यता गुणधर्म। तो ये कौन सा गुणधर्म के रूप में है, ये साहचर्यता गुणधर्म को अभिकलन करते हैं, साहचर्यता गुणधर्म। इसमें कौन सा गुणधर्म है, साहचर्यता गुणधर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण बताना है।
गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? कोई संख्या जैसे ए को ए के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1, उत्तर आएगा 1, ए से कट जाएगा, उत्तर आएगा 1। तो अब इसको और इसको गुणा करेंगे, अगर उत्तर 1 आ रहा है तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर उत्तर 1 नहीं आ रहा तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। -1 सही 1/8 गुणा 8/9। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 + 1 9। 8 को इससे गुणा करके ये जोड़ते हैं, 8 को 1 से गुणा किया 8 और ये 1 9, 9/8 माइनस के, और ये 8/9। 8 से 8 कटेगा और 9 से 9 कट जाएगा, यह क्या बचेगा 1 माइनस का 1, माइनस का 1 बच रहा है। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? 1 आता है, तो ये 1 के बराबर नहीं है, ये 1 के बराबर नहीं है। ये गुणात्मक -1/8 का -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि इनका गुणा 1 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? 0.3 है, तो इनका गुणा करेंगे, अगर उत्तर 1 आ रहा है तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं तो नहीं है। 3 सही 1/3 गुणा 0.3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 और 1 10, 10/3 गुणा, ये पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 10 लगेगा, ये पॉइंट हटेगा तो बट्टा में क्या लगेगा 10, 3/10, 10 से 10 कटा, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर आया 1, उत्तर आएगा 1। तो ये 1 किसके 1 के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि इनका गुणा 1 के बराबर है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, जिसमें लिखना है ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो 0 ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अगर 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/0 होगा, 1/0 होगा, तो ये क्या, ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, 0 को 1/0 नहीं लग सकता है, क्योंकि बट्टा में 0 आ गया तो ये प्रमेय संख्या नहीं है, तो इस प्रकार से ये परिभाषित नहीं है, तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। 10वें का सेकंड है, प्रमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। प्रमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जैसे 1 है, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/1, 1/1 अर्थ 1 ही होता है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर 1 ही आएगा, तो यह इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम बोलते हैं। तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1 होगा। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 1, तो इसका अर्थ यह है कि इसका गुणात्मक 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है। इस प्रकार से -1 है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इस तरह होगा 1 सही -1/-1। तो अब इसमें क्या होगा, 1 में 1 का भागने 1 आएगा और ये माइनस लगेगा, तो -1 गुणा -1, -1 को -1 से गुणा करने क्या आएगा 1, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है -1 ही होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, दोनों का गुणा करते हैं तो उनका उत्तर 1 आना चाहिए, तो ये 1 आ रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम इनके समान ही होता है। इसका थर्ड है, प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। 0 प्रमेय संख्या है और इसका ऋणात्मक करते हैं, जैसे -0 या +0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका उत्तर क्या होता है
जीरो ही होता है। जीरो का ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, जीरो जीरो होता है। तो प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो जीरो क्या है, प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब क्वेश्चन है 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है शून्य का व्युत्क्रम है, शून्य का व्युत्क्रम। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। सेकंड है संख्याएं तथा समय के व्युत्क्रम है। तो 1 और -1 समय के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1/5, -1/5। व्युत्क्रम में ये साइन चेंज नहीं होता है, ये केवल योज्य प्रतिलोम में चेंज होता है, व्युत्क्रम में साइन वही रहेगा। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x ही रहेगा। 1/x का व्युत्क्रम x हो जाएगा। दो प्रमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्रमेय संख्या होती है। प्रमेय संख्या है, दो प्रमेय संख्या गुणनफल हमेशा एक प्रमेय संख्या होती है। जैसे 3/5 है, इसको गुणा करेंगे 2/5 से, दोनों प्रमेय संख्या है, इनका गुणा क्या आएगा 6/25, तो ये भी एक प्रमेय संख्या प्राप्त हुई है। दो प्रमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो एक प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। लास्ट है किसी धनात्मक प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम। कोई धनात्मक प्रमेय संख्या है, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक प्रमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। इस प्रकार से हमने आज पहले अध्याय की प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर दी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रश्नावली 1.2 लेकर आएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो किया था और उसी के जो कॉन्सेप्ट थे वो आज हमने इस प्रश्नावली को हल करते समय काम लिए। इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।